देखो अभी दिखेंगे। अब कैसा लग रहा है श्रेयांश? सोते से बच्चों अब तो जग जाओ, अब तो गुड मॉर्निंग भी हो गई। तो बच्चों अब आप ये बताओ, लास्ट क्लास में करा था हमने टाइम एंड वर्क। देखो जैसा चैप्टर टाइम एंड वर्क था, सेम टू सेम चैप्टर है पाइप्स एंड सिस्टम। बस टाइम एंड वर्क में हमारे पास पर्सन थे, मैन वन, मैन टू, मैन थ्री, ए बी और सी। बस यहाँ इतना चेंज होगा, यहाँ हमारे पास पाइप्स हो जाएंगे, पाइप वन, पाइप टू और पाइप थ्री। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो अगर वहां की बातें आपको क्लियर होंगी तो इस चैप्टर में तुम्हें एक सिंगल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब कुछ वही होगा। बस वहां मैन थे, ए बी और सी पर्सन थे, यहाँ पाइप हो जाएंगे, पाइप वन, पाइप टू और पाइप थ्री। बस इतना चेंज होगा इन दोनों चैप्टर्स में। देखो अब करो इस फर्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से ट्राई करो। आपके पास दो टैप्स हैं। ए वाला टैप ए 48 मिनट में कंप्लीट फिल कर सकता है, बी 36 मिनट में। आपने दोनों को एक साथ ओपन करा, तो आप कितने टाइम के बाद ए को क्लोज करोगे कि जिससे आपका ये जो टैंक है ये 25 मिनट्स में फिल हो जाए? बताओ किस कॉन्सेप्ट से करोगे इस क्वेश्चन को? सब कुछ वही होगा, सब कुछ। बताओ क्या कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का? भाई अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी कि जो पर्सन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, आप उसका टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। याद है बच्चों वो दिन? बताओ। आपको ये बात समझाई थी कि जो भी मैन फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, बस आप उसी को फाइंड आउट कर लो। तो अब यहाँ पे देखो ए और बी हैं। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा पाइप है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चला? बताओ। आपके पास दो टैप्स हैं, ए और बी। तो टैप बी आपके पास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चली, मतलब कंप्लीट 25 मिनट में उसने कितना वर्क करा होगा ये आपको मिल जाएगा। टोटल वर्क में से बी का वर्क हटा दो, ए का वर्क बचेगा, ए की एफिशिएंसी आपके पास होगी। देखो कैसे। भाई ये जो टैप ए है ये कंप्लीट 36 मिनट में फिल करे, 48 मिनट्स में फिल करेगा। टैप बी 36 मिनट्स में फिल करेगा। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो। कितना एज्यूम करोगे टोटल वर्क बताओ? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 96। 96 नहीं होगा बच्चों, 144। इन दोनों आपने एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क होगा आपके पास 144। टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। टैप बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। तो अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा टैप है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन रहा? टैप बी। टैप बी मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन रहा, मतलब कंप्लीट 25 मिनट तक ये टैप बी ओपन रहा। तो ये जो टैप बी है ये 25 मिनट्स में कितना वर्क कर देगा? भाई इसका 1 मिनट का वर्क है 4, तो 25 मिनट्स में कितना वर्क कर देगा? 100। टोटल 144 में से बी ने कितना वर्क करा होगा? 100। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो तो ए ने करा होगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए को कितने डेज लगेंगे? 14 कंप्लीट 2.3 डेज। बात समझ आई बच्चों? सब चीजें आपके पास टाइम एंड वर्क वाली होंगी, बस यहाँ नाम चेंज हो जाएंगे बस। बताओ कोई दिक्कत? भाई बी आपके पास शुरुआत से लास्ट तक है, तो आपने बी का टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। बी का टोटल वर्क आया 100, कि बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 100 वर्क करा होगा। टोटल वर्क में से बी का वर्क हटा दिया, तो ए का वर्क बच गया आपके पास 44। अगर इस 44 को आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि आपने ये जो पाइप्स हैं इनको 6 मिनट पहले बंद कर दिया।
तो पाइप ए को आपने 6 मिनट पहले बंद कर दिया, तो पाइप बी ए को 6 मिनट और चला दो, वो जो आपने क्वेश्चन करे थे, बताओ आंसर कितना होगा। भाई ये तो बहुत छोटू सा चैप्टर है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, तो इसको फटाफट से करो। भाई अब इतना तो आप कर ही लोगे कम से कम। अब देखो टोटल वर्क है आपके पास 30। भाई ए ने आपको, ए को आपने टैंक फिल होने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया, तो आप ए को 6 मिनट और चला दो। ए 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 3। ए 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 3। तो 6 मिनट्स में कितना वर्क कर देगा? ये जो ए है, ये 1 मिनट में वर्क करेगा 3। तो अगर ये 6 मिनट और ओपन रहता तो ये कितना वर्क कर देता? 18। तो इसका मतलब अब टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों? 48। टोटल वर्क तो हो गया 48, और अब आपके पास ए और बी दोनों है, तो इस टोटल वर्क 48 को 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा 9 कंप्लीट 3/5 मिनट्स। ये जो आपके पास टैंक है, ये कंप्लीट इतने टाइम में फिल हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात? थोड़ा एक्टिव रहो बच्चों। इस चैप्टर, इतना छोटा सा चैप्टर है, 20 क्वेश्चन है बस इसमें। करो इसको फटाफट से ट्राई। यहां भी देखो आपने ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया, तो ए को 4 मिनट्स और चला दो। करो फटाफट से अब इसको। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे बच्चों? अरे बच्चों बोलो कुछ, टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 72। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। उसके बाद टोटल वर्क है 72। आपने ए को 4 मिनट्स पहले क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये जो ए है, ये 1 मिनट में कितना वर्क करता है बच्चों? 4। अगर ये उस 4 मिनट में भी ओपन रहता तो कितना वर्क कर देता? 16। 1 मिनट में 4, 4 मिनट्स में 16। तो इसका मतलब अब आपके पास टोटल वर्क कितना हो गया? 88। टोटल वर्क है 88, और अब आपके पास ए और बी दोनों है, तो आप टोटल वर्क 88 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 12 कंप्लीट 4/7 डेज। समझ आई बच्चों कहानी? एकदम फुल नींद में हो बच्चों तुम। देखो अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करो इसको रीड। मतलब एकदम फुल नोट्स बना रहे हो, एकदम बस चुपचाप बैठ कर कुछ भी नहीं कर रहे। भाई जो बच्चे नोट्स बनाने का कष्ट ले रहे हैं, वो उन्हें ज्यादा कष्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। कोई और जिसने बनाए होंगे वो सेंड कर देगा आपको। इस क्वेश्चन को करो आप ट्राई। स्क्रीनशॉट, हाँ ये भी तो एक, लेकिन फिर स्क्रीनशॉट लेने में भी तो उंगलियां हिलानी पड़ेंगी। तो बच्चे हमारे वैसे ही आलसी है। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझो। आपके पास बच्चों दो पाइप हैं, ए और बी। ये कंप्लीट, ये जो आपके पास टैंक है, इसको 12 मिनट्स और 16 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे टोटल वर्क बताओ, कितना एज्यूम करोगे? ये जो पाइप ए है, इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? 4। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। इतना तो आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो आपके पास टैप ए है, इसमें कुछ दिक्कत आ गई। ने इस क्वेश्चन को आप समझ लो। अब इतने बड़े क्वेश्चन में क्या ही हिंट देंगे, उसके तो उससे अच्छा तो मैं तुम्हें क्वेश्चन रीड करता रहूंगा और साथ साथ समझाता रहूंगा। उसमें उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपके पास टैप ए है, पाइप ए है, इसमें कुछ दिक्कत आ गई, और ये अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा।
इसमें जब कुछ दिक्कत आई तो ये उस दिक्कत की वजह से अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा। तो ये जो आपके पास पाइप ए है, इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है 4, और ये वर्क कितने से करने लगा अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के 7/8, मतलब 3.5 से। ये जो ए है ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा, मतलब 3/5 से। और उसके बाद ये जो बी है, बी अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा, मतलब बी किस एफिशिएंसी से वर्क करने लगा 2.5। बताओ यहां तक की बात समझ आई? अब देखो इसके बाद आपको बोला है कि भाई जब ये जो दिक्कत है, इसमें जो भी दिक्कत आई थी, जब उस दिक्कत को आपने ठीक कर दिया, उस दिक्कत को आपने दूर कर दिया, तो उसके बाद ये जो टैंक है ये 3 मिनट्स में फिल हो गया। इसमें जो भी दिक्कत आई थी, जब आपने उस दिक्कत को खत्म कर दिया, तो ये जो आपके पास टैंक है ना, ये 3 मिनट्स में फिल हो गया। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, भाई जब आपने इसकी दिक्कत को दूर कर दिया तो इसने टैंक को 3 मिनट में फिल कर दिया। इसका मतलब जब इसकी दिक्कत दूर हो गई होगी, जब जो इसको परेशानी है, जब वो परेशानी दूर हो गई होगी, तब तो ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करने लगा होगा ना बच्चों। भाई जब इसको दिक्कत थी तब तो ये इस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा था, लेकिन जब इसकी दिक्कत दूर हो गई तब तो ये अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करने लगा होगा। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से इसने कितने मिनट तक वर्क करा 3 मिनट्स तक। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से 3 मिनट्स में कितना वर्क कर देगा भाई? अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी से देखोगे तो 1 मिनट में वर्क होगा 7, 3 मिनट्स में कितना वर्क हो जाएगा 21। टोटल वर्क था 48, इसमें से 21 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 27। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 27 वर्क है ये ए और बी ने किस एफिशिएंसी से करा होगा? भाई ये जो वर्क है ये वो वाला वर्क है कि जितने टाइम तक दिक्कत थी, और ये दिक्कत वाला जो वर्क है ये वर्क करा हुआ था ए और बी ने इस एफिशिएंसी से। मतलब दोनों ने मिलकर कितना वर्क करा होगा? जब इन दोनों को दिक्कत थी तब इन दोनों ने 1 मिनट में कितना वर्क करा होगा? तब इन दोनों ने मिलकर 1 मिनट में कितना वर्क करा होगा 6। तो इसका मतलब 27 वर्क को करने में कितने मिनट्स लगेंगे? तो ये कितना होगा बच्चों 4 कंप्लीट 1/2 मिनट्स। इसका मतलब आपने 4 कंप्लीट 1/2 मिनट के बाद उसमें जो भी दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर कर दिया। ये चैप्टर बहुत इजी है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, बहुत इजी चैप्टर, बस थोड़े से समझने पड़ेंगे आपको। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसके सॉल्यूशन का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता हो। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखो पाइप एंड सिस्टम में एक बात आप देखो, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों सेम है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एकदम सेम है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो वो 80% केसेस में टाइम एंड वर्क से आएगा, लेकिन अगर पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, मतलब जो एकदम से टाइम एंड वर्क के टच में होते हैं वो नहीं आते, फिर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। अब देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया, अब इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताओ कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन मेंस में आए थे, बैंकिंग मेंस में। अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं होता, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस आपको वही करना है। एडवांस मैथ के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे।
देखो, चलो करो इसको फटाफट से ट्राई आप। कितना हुआ बताओ श्रेयांश, कितना आया आंसर? 1 मिनट, बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? भाई जिंदगी में कुछ समझ आए या ना आए, इतना तो समझ अब आ ही जाना चाहिए। यहां तक की तो बात समझ आ ही जानी चाहिए आपको। अब इसके बाद देखो फिर से वही कहानी कि ये जो आपके पास पाइप्स हैं इनमें कुछ दिक्कत हो गई, और जब इनमें दिक्कत हुई तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला पाइप है ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। ये जो आपके पास फर्स्ट वाला पाइप है जिसकी एफिशिएंसी है 6, ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा, मतलब 5 एफिशिएंसी से ये वर्क करने लगा। और ये जो पाइप है आपके पास बी, ये अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करने लगा। ये जो आपके पास पाइप है बी, ये अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करने लगा। तो मतलब बी किस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा होगा? 4.5। जब दिक्कत दूर हो गई तो आपके पास ये जो टैंक है ये 15 कंप्लीट 1/2 मिनट्स में फिल हो गया। जब दिक्कत दूर हो गई, भाई जब इनकी दिक्कत दूर हो जाएगी तो इसका मतलब ये इस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। 1 मिनट का वर्क है 11, तो 15 कंप्लीट 1/2 मिनट का वर्क कितना होगा? भाई इसको कर लो आप 31/2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 11 से, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 314/2, मतलब 170.5। तो दिक्कत दूर होने के बाद इन्होंने 15 कंप्लीट 1/2 मिनट में इतना वर्क कर दिया होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 9.5। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 9.5 वर्क है इसको इन्होंने अपनी खराब वाली एफिशिएंसी से करा होगा, मतलब 9.5 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगा होगा? 1 मिनट। इसका मतलब जब वो दिक्कत हुई थी, वो जो भी दिक्कत थी, जब वो दिक्कत हुई आपने होने के 1 मिनट के बाद उस दिक्कत को दूर कर दिया। बताओ बच्चों, समझ आई ये दोनों क्वेश्चन? बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम इजी है, बस इनकी कहानी बहुत बड़ी है। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस माहौल बना रखा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। माहौल तो कितना भी बड़ा बना सकते हो आप। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन, मतलब ये अकेला क्वेश्चन कम से कम 15 से 16 बार एग्जाम में आ गया हो, और हर एक एग्जाम में। करो इसको। इसके बाद जो आपका चैप्टर होगा ना, वो बड़ा ही अच्छा चैप्टर होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब बड़ा अच्छा चैप्टर। रिमेनिंग 40 को कैसे करोगे? एक सेकंड बच्चों, देखो आपके पास है ए और बी, ये एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो टैप ए है ये 20 मिनट्स में फिल करेगा, और ये जो बी है ये 30 मिनट में फिल करेंगे। भाई जिंदगी में आपसे कुछ हो या ना हो, अब इतना तो हो ही जाना चाहिए भाई। ये होगा 3, ये होगा 2। अब देखो इसके बाद आपको बोला है ये जो 1/3 वर्क इन्होंने कर दिया, दोनों ने मिलके जब 1/3 वर्क कर दिया, तो आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क है 60 का 1/3 कितना होगा? भाई दोनों ने एक साथ मिलकर 1/3 वर्क कर दिया, उसके बाद उसमें एक लीक हो गया,
तो 60 का 1/3 होगा आपके पास 20। तो 20 वर्क को इन्होंने कर दिया बच्चों। अगर इस 20 वर्क को ए और बी साथ में मिलके करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? भाई आप कितना तो बताओ कम से कम। अगर इस 20 वर्क को ए और बी साथ में मिलके करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। तो आप मुझे ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 40। अब ये जो 40 वर्क है इसके लिए आपको एक छोटी सी कंडीशन बोली है। इस यहां पर हो गया ये जो टैंक है ना इसमें एक लीक, और उस लीक की वजह से क्या हुआ, जितना पानी ए और बी अंदर कर रहे हैं ना उसका 1/3 पानी वो जो लीक है बाहर कर रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है? आप मुझे ये बताओ ए और बी कितने वाटर को अंदर डाल रहे हैं दोनों मिलके? 5। दोनों मिलकर 5 वाटर तो अंदर डाल रहे हैं, लेकिन जो लीक है वो इसका 1/3 बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब इस टैंक में कितना वाटर बच रहा होगा? ये बात समझ आई बच्चों? देखो जिनको नहीं समझ आई वो समझो। जिनको समझ नहीं आई वो समझो। भाई आप क्या कर रहे हो? आप 10 वर्क कर रहे हो, आप और आपका भाई मिलकर 10 चॉकलेट खा रहे हो, लेकिन आप उसमें से 3 चॉकलेट बाहर फेंक रहे हो, तो आपके पास चॉकलेट कितनी बच रही है खाने के लिए? बताओ। भाई आपने टोटल में से जिनको आप बाहर फेंक रहे हो उसको आपने हटा दिया, तो आपके पास ये वाली चॉकलेट बच गई ना जो आपके पास है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ करा। इस 5/3 को आप अभी ऐसे ही रहने दो। आप 10 वर्क कर रहे हो, मैं आपसे बोलूं कि आप 10 वर्क कर रहे हो और उसमें से 3 वर्क आप खराब कर रहे हो, तो आप सही वाला वर्क कितना कर रहे हो? आप एक्चुअल में कितना वर्क कर रहे हो बताओ? आप 10 वर्क कर रहे हो और 3 उसमें से खराब हो रहा है, तो एक्चुअल में कितना वर्क सही हो रहा है? 7। आपने क्या करा, 10 में से 3 को माइनस कर दिया, तो आपके पास एक्चुअल वाला वर्क आ गया कि अब एक्चुअल में इतना वर्क हो रहा है। यही प्रोसेस आपने यहां करा है। सिक्सटीन आवर से एकदम आंसर। देखो ए और बी जो है ना वो 5 वर्क अंदर डाल रहे हैं, मतलब सब आप ऐसा समझ लो कि ये दोनों मिलकर 5 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं, लेकिन ये जो लीक है भाई ये भी तो कुछ बाहर निकाल रहा होगा ना। ये जो लीक है, लीक भी कुछ बाहर निकाल रहा है। लीक बाहर निकाल रहा है, जितना भी वाटर आपने अंदर डाला है उसका 1/3। तो अंदर आपने कितना वाटर डाला है? 5। तो बाहर कितना निकलेगा? जितना भी अंदर डाला है उसका 1/3। इतनी बात समझ आई बच्चों? भाई इतना आपने टोटल 5 लीटर पानी टैंक के अंदर डाला, इतना बाहर निकल गया, तो अब रिमेनिंग कितना बचा होगा? एक्चुअल में टैंक के अंदर कितना बचा होगा? 5 - 5/3 मतलब 10/3। बात समझ आई बच्चों? भाई ये जो लीक है ये भी तो कुछ बाहर निकाल देगा ना, तो जो पानी लीक ने बाहर निकाल दिया उसको आप हटा दो, क्योंकि वो तो बाहर निकल गया। आपको तो वो पानी देखना है जो अंदर बचा है, और अंदर बचा होगा 10/3। अब देखो ये बताओ 40 वर्क को अगर इस 10/3 की एफिशिएंसी से करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। वर्क कितने टाइम में हुआ? भाई 4 आवर्स तो पहले लगे थे, 12 आवर्स ये होता है। टोटल टाइम लगेगा आपको 16 आवर्स। मुझे अब भी पता है बहुत सारे जीनियस बच्चे ऐसे होंगे जिनके बात समझ नहीं आई। बताओ किसको समझ नहीं आई ये बात? इसमें बस आपको 40/3 कैसे? भाई आपके पास ये जो रिमेनिंग वर्क बचा 40, ये जो रिमेनिंग वर्क है 40, इसको आप इस एफिशिएंसी से करोगे ना 10/3 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? इतने दुखी से क्यों हो जाते हो? आप मुझे ये बताओ ये जो 5 है ये कैसे आया? भाई 20 को 5 से 4 आ गया।
अब अगर 10/3 भी आ गया तो उसमें क्या दिक्कत है, 40 को 10/3 से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को आप करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप एक काम कर सकते हो, आप जाकर पोगो देखो, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। बताओ कितना होगा आंसर। आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का, इसका मतलब आप एकदम टाइम खराब कर रहे हो बस, आप कुछ भी नहीं कर रहे। भाई आप मुझे ये बताओ, अगर a प्लस बी को टाइम लग रहा है x, तो a को कितना टाइम लग रहा है x+3, b को कितना टाइम लग रहा है बच्चों। x+64/3। तो आपको a प्लस बी का टाइम फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो आपको बच्चों एक बात कितनी बार बताई थी, a प्लस बी का टाइम कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट्स। बहुत दुख की बात है अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो, बहुत ज्यादा दुख की बात। मतलब ये तो तुमने नो कमेंट्स वाली बात कर दी, तुम एकदम खराब कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन कम से कम तुम्हें एक पूरी क्लास में तो तुम्हें यही क्वेश्चन समझाया था, जिसके आंसर आ रहा था बार बार 6, 10 और 15। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, रीड कर लो तुम बस। टैप ए टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है बच्चों, और बी 12 आवर्स में। आपके पास एक सी है आउटपुट पाइप, अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो टैंक 30 मिनट्स में फिल हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस सी इसलिए लिया क्योंकि ये जो सी है ये आउटपुट पाइप है। अगर आपने ए प्लस बी माइनस सी तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो ये 30 मिनट्स में 30 आवर्स में फिल हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि सी अकेला इस टोटल टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा। टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे, 60। ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 6। बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5। सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2। अब देखो आपको फाइंड आउट करनी है सी की एफिशिएंसी। अगर आप टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ। देखो भाई, ए की एफिशिएंसी है आपके पास 6, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 5, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 2, तो सी की एफिशिएंसी कितना होगी, 9। भाई जब आप ए प्लस बी में से सी माइनस करोगे तो तब 2 आएगा। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, तो जब सी की एफिशिएंसी 9 होगी और आप 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपके पास ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी 2 आएगी। तो टोटल वर्क है 60, सी की एफिशिएंसी है 9, कितना टाइम लगेगा, 20/3 आवर्स। समझ आई बच्चों बात। करो इस क्वेश्चन को, ये भी थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। टाइम एंड इस पाइप एंड सिस्टम के बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क एकदम सेम है। देखो आपके पास ए 30 मिनट में और बी 40 मिनट 20 मिनट्स में 20 आवर्स में फिल करेगा, लेकिन आपके पास एक लीक है थर्ड पाइप में, एक लीक है सी, ये 45 लीटर पर मिनट वाटर बाहर निकाल रहा है। अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो टैंक 15 आवर्स में फिल हो जाएगा। तो आपको टैंक की टोटल कैपेसिटी बतानी है क्या होगी।
करो इसको ट्राई एक बार। देखो ये जो ए है ये कितने टाइम में फिल करता है बच्चों? ए कितने टाइम में फिल करेगा? 30 आवर्स में, बी 20 आवर्स में। उसके बाद एक लीक है सी। अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो टैंक 15 आवर्स में फिल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी माइनस सी होगा 15। टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितना होगी बताओ भाई? ए की एफिशिएंसी है आपके पास 2, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 3, और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 4। तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 1। भाई अब आप मुझे ये बताओ, सी की एफिशिएंसी है 1, टोटल वर्क है 60, तो इस 60 वर्क को करने में ये जो सी है कितना टाइम लेगा? 60 आवर्स। इसका मतलब ये जो आपके पास पाइप सी है ये टोटल वर्क को 60 घंटे में खाली कर देगा। उसके बाद आप मुझे ये बताओ, ये जो लीक है ये 1 मिनट में कितना वाटर बाहर निकाल रहा है? भाई 1 मिनट में कितना निकाल रहा है पानी बाहर? 1 मिनट में निकाल रहा है ये 45। 1 मिनट में 60 मिनट्स में कितना निकालेगा, मतलब 1 घंटे में? भाई 1 मिनट में ये 45 वाटर बाहर निकाल रहा है, तो 1 मिनट में एक घंटे में कितना निकालेगा? 60 घंटे में कितना निकालेगा? मल्टीप्लाई 60। बात समझ आई बच्चों? भाई ये आपने इसका 1 घंटे का वर्क फाइंड आउट कर लिया। 1 घंटे में ये इतना वर्क कर रहा है। भाई 1 मिनट का वर्क आपके पास है, 60 से मल्टीप्लाई करते ही 1 घंटे का आ गया। 1 घंटे का वर्क आपके पास हो गया। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 घंटे का वर्क आपके पास आ जाएगा। अब बताओ आंसर कितना होगा इसका? कितना होगा? ये जो आपके पास टैंक है इस टैंक की टोटल कैपेसिटी इतनी होगी। समझ आई बच्चों बात? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। 3-4 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। बताओ बच्चों, किसी को दिक्कत परेशानी? करो फिर इसको ट्राई। एकदम सेम क्वेश्चन है, फटाफट से इसको ट्राई करो। ये कंप्लीट टैंक की कैपेसिटी थी। ये कंप्लीट आपके पास सी की नहीं, कंप्लीट टैंक की। ये जो क्योंकि जो लीक है ना सी, ये उसी टैंक के अंदर है, तो आपने उस टैंक की कंप्लीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। सिक्सटी क्यों होगी भाई कैपेसिटी? 60 तो एफिशिएंसी है। ये 60 तो ये आया है कि भाई ये तो 60 घंटे में जितना भी टोटल वर्क है उसको 60 घंटे में कर देगा। तो आपको वो वर्क फाइंड आउट करना है कि किस वर्क को 60 घंटे में कर रहा है। टैंक की ये एलसीएम लेकर 60 आया है, ये वर्क डन क्या? एलसीएम जो 60 आया है वर्क डन ही तो है टोटल। ये सर ये तो आपने यहां से तो आपने इफिशिएंसी फाइंड आउट करी है कि इस वर्क को करने में सी को कितना टाइम लगेगा। यहां से तो आपने सी का टाइम फाइंड आउट कर लिया बस।
उसके बाद तो आप वहां से फाइंड आउट करोगे ना, आपको ये गिवन है कि 1 मिनट में 45, तो 1 घंटे में कितना और 60 घंटे में कितना, टोटल कैपेसिटी तो वो आएगी। वर्क नहीं है, क्या 60 टोटल वर्क नहीं है। 60 टोटल वर्क है, लेकिन तो आपको टोटल कैपेसिटी उस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है सोच के देखो, उसमें 60 लीटर पानी थोड़ी ना आ सकता है। आपको उस टैंक की तो टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। इसको करो, ये भी सेम है, इसमें देखना क्या दिक्कत आ रही है। ओके सर। इसको करो, और लास्ट में आपने 60 की वैल्यू को ही तो फाइंड आउट करा है, इसमें कितना कंफ्यूज क्यों है? भाई लास्ट में आपने 60 की वैल्यू को ही तो फाइंड आउट करा है, ये 60 कहां से आया? ये यही तो आपने टोटल कैपेसिटी को 60 एज्यूम कर रखा है, 1 मिनट का आ गया, 60 घंटे का आ गया। इसको करो, अभी इससे समझ आ जाएगा। बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल वर्क को आपने कितने एज्यूम कर लिया बताओ? अब ये जो आप एज्यूम कर रहे हो, इसका अगर आपसे कोई ओरिजिनल फाइंड आउट करने के लिए बोले तो उसको ओरिजिनल फाइंड आउट नहीं करोगे, ये बताओ। अगर ये जो आपने एज्यूम कर लिया और एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई हमें ओरिजिनल बताओ कितना होगा, तब तो आपको ओरिजिनल फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। लेकिन जब एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा, तब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपसे पूछा ये है कि टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ ये जो टोटल वर्क है ये आपने एज्यूम करा है, और ये ओरिजिनल में आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखो टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 24, ए की एफिशिएंसी कितना होगी? -4, माइनस ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना होगी? +3। तो ए की एफिशिएंसी है -4, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी? +1। बी की एफिशिएंसी कितना होगी आपके पास? +1। अब आप मुझे ये बताओ, टोटल वर्क है 24, इस टोटल वर्क 24 को अगर B1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। बताओ ये बात समझ आई? अगर इस टोटल वर्क को ये जो सी है ये 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको 24 घंटे लगेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब टोटल वर्क एक्चुअल में है कितना। तो अब आप इसमें क्या गिवन है आपको? भाई ये जो आपके पास एक टैप है, ये 4 मिनट्स में कितना, 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है बच्चों? 4। 1 मिनट में फिल कर रहा है 4, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1 मिनट में है 4, तो 1 घंटे में कितना होगा? मल्टीप्लाई 60। ये हो गया आपके पास 1 घंटे का वर्क, और 24 घंटे में कितना वर्क करेगा? इतना।
तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी बताओ? फाइव 760 लीटर। बताओ बात समझ आई? इसका मतलब एक्चुअल में जो टोटल वर्क है ना, टोटल कैपेसिटी है, वो इतनी है आपके पास। समझ आया ये क्वेश्चन? करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। अगर कोई इसका तो आंसर बता दो बच्चों कितना होगा। ऐसा तो एक क्वेश्चन आपने अभी अभी करा था। बस ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझ आएंगे, तो उसको हम यहाँ छोड़ देंगे। भाई 1 घंटे के वर्क में अगर आप भाई ये आपके पास 1 घंटे का वर्क हो गया, तो अगर आपको 24 घंटे का वर्क फाइंड आउट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 घंटे का वर्क फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 200 घंटे का वर्क फाइंड आउट करना है तो 200 घंटे के मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपने 1 घंटे का वर्क फाइंड आउट कर लिया, अब आपको कुछ भी करना हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे का वर्क, ये तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि 1 घंटे का वर्क कितना हो गया। 1 घंटे का वर्क इतना हो गया, 24 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आवर्स का वर्क आ जाएगा। करो इसको। 100 मिनट्स। देखो आपके पास ये जो ए है ये 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में टैंक को फिल कर देगा। ये जो बी है ये 75 मिनट में सी फिल कर देगा। लेकिन आपके पास एक आउटपुट पाइप है सी, आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो ए प्लस बी माइनस सी, ये है 50। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क फाइंड आउट नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सी है ये कितने टाइम में करेगा। तो आप डायरेक्ट जो जितना वर्क आपने एज्यूम करा है उसको सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना होता तो फिर इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा था उसमें आपको ओरिजिनल वर्क फाइंड आउट करना था। टोटल वर्क हो गया 300। एक की एफिशिएंसी कितना हो गई आपके पास? यहाँ टोटल वर्क जो लेते हैं 300, ये एलसीएम तीनों का है या सिर्फ सिस्टर का है? तीनों का एलसीएम। टोटल वर्क है तीनों का एलसीएम। तो ये कितना होगा? 50 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 6। अब देखो आपके पास ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी कितना होगी? इसको तो बोलो बच्चों। एक तो वैसे ही इतना खतरनाक चैप्टर है उसमें भी तुम चुपचाप बैठे हो। टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सी है ये इस कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कर देगा, मतलब इस टोटल टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा 100 मिनट्स में। बात समझ आई बच्चों? कोई चैप्टर अगर इजी आता है तो तुम वैसे दुखी, हार्ड आ जाए तो तुम वैसे दुखी। ये दोनों क्वेश्चन तो होंगे बच्चों मिक्सचर में। इसी क्वेश्चन को कर लो फिर। अब आप करो इसको।
इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन वैसे क्वेश्चन एकदम इजी है। बच्चों अगर इसको भी अभी कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। देखो आपके पास दो पाइप हैं, ये 14 और 16 आवर्स में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, टेबल ही याद नहीं होंगे आपको। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, बोलो। 8। बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 7। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इसमें ना एक लीक हो गया, उस लीक की वजह से इस टैंक को फिल होने में 92 मिनट्स का से टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब जितना टाइम इसको रियलिटी में लगता उससे 92 मिनट्स का टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपके पास एक लीक हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअल टाइम अगर आपसे पूछूं कि इसको कितना लगेगा तो आप कितना बोलोगे। अगर ये लीक ना होता तो एक्चुअल टाइम कितना लगता, आप बोलते सर टोटल वर्क है 112, इसको आप 15 से डिवाइड कर दो, हमारे को ये पता चल जाएगा कि इसके एक्चुअल में टाइम इतना लगता। अब आप क्या करो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 448 मिनट। अगर लीक ना होता तो इस टैंक को फिल होने में लगता 448 मिनट, लेकिन लीक होने की वजह से इसको 92 मिनट्स का टाइम ज्यादा लगा। तो इसका मतलब ये जो लीक हो गया, इस लीक की वजह से अब इसे 92 मिनट्स और लगेंगे। तो अब कितना टाइम लगेगा, 540 मिनट्स। जब इस 540 को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 9 आवर्स। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी बस। अब आप मुझे ये बताओ a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितना होगी, a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितना होगी। a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी 6 कैसे हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। a प्लस बी, आप मुझे ये बताओ ये 8 कैसे आया। आप क्यों दुखी हो जाते हो, जरा से क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाए आपका ब्लड प्रेशर पहले बढ़ जाता है। ये 8 कैसे आया, भाई आपने 112 को 14 से डिवाइड कर दिया। इधर 7 कैसे आया, 112 को 16 से डिवाइड कर दिया। तो अब इधर कितना आएगा, 112 को 9 से डिवाइड कर दो। ऐसा थोड़ी ना हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी, इतना हो जाएगा अब आपके पास। a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी आपके पास होगी 112/9। ऐसे ही रहने दो इसको। आपको फाइंड आउट करनी है यहां से सी की एफिशिएंसी। a प्लस बी माइनस सी है आपके पास 112/9। आपको सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। a की एफिशिएंसी है 8, बी की एफिशिएंसी है 7, सी की एफिशिएंसी कितना होगी, कितना होगी बच्चों। इसको आप इधर ले आओ, तो सी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 23/9। सी की एफिशिएंसी है 23/9। आपको फाइंड आउट करना है कि इस टोटल वर्क को सी कितने टाइम में करेगा। तो टोटल वर्क 112 को सी की एफिशिएंसी 23/9 से डिवाइड कर दो, आपको सी का टाइम पता चल जाएगा कितना होगा। इसके बाद ऑप्शन में देख लेना, वहां से पता चल जाएगा। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन, छोटी सी कैलकुलेशन हो गई।
सर अगर बोलो। टैंक में लीकेज तो एलसीएम जो है ना वो दो का सिर्फ पाइप्स के लेगा, ए और बी का एलसीएम। अगर लीकेज मतलब पाइप में होगा तो वो तीनों का एलसीएम लेकर हम वो नहीं, टोटल आपको वर्क तीनों का निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 9 जितना टाइम लगता था उससे 92 मिनट ज्यादा लगे, तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना टाइम लगा। लेकिन इससे ऊपर जो क्वेश्चन है वहां आपको सारी बातें गिवन है, तो वहां थोड़ी ना आप ऐसे करोगे। यहाँ आपको क्या बोला है, इसी को देख लो कि भाई ये जो ए है ये 30 मिनट में और बी 20 मिनट में और ए प्लस बी माइनस सी 15 आवर्स में। तो यहाँ तो आपको सब कुछ गिवन है, तो फिर यहाँ आप कुछ भी क्यों करोगे, यहाँ तो आप तीनों के हिसाब से लोगे। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। सर तो वैसे 14, 16 और 9 का भी एलसीएम 112 ही होगा। हमें उसकी जरूरत ही क्या है, ये 9 तो हमने बाद में फाइंड आउट करा है। ये जो 9 है ये तो अब ये कितना भी आ जाता, अब ये बात भी थोड़ी ना आप रटोगे, ये तो कितना भी आ सकता था। आपको तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये तो हमने फाइंड आउट करा है, ये वाला पार्ट तो हमने फाइंड आउट करा है। इसको आप पहले से ही कैसे 9 आवर्स ले सकते हो बताओ। अगर आप इस प्रोसेस को हटा दोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये 9 होगा। इस प्रोसेस को आप हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ 9 होगा, बोलो। यस। ये आपको फाइंड आउट करना है, फिर ये कितना भी हो उसके हिसाब से। भाई ये आपने फाइंड आउट कर लिया 9, अब ये कितना भी हो, ये 9 की जगह पर 19.5 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपके पास ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी ये हो जाती। ये जब आपको फाइंड करने के बाद उसके बाद कुछ भी आ जाए, कुछ भी, अब यहाँ उसके बाद आया आपके पास 9, तो ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी होगी 112/9। ठीक है सर। बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। बताओ बच्चों, ये बहुत अच्छा सा चैप्टर समझ आया तुम्हें। देखो इजी चैप्टर है, हार्ड चैप्टर तुमसे वैसे नहीं होते कि वो हार्ड है। इजी चैप्टर तुम्हें बोर होने लगते हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता, चुपचाप बैठे रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। ये एक ऐसा चैप्टर है पूरे ब्रह्मांड के अंदर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में किसी को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता। तुम इसमें भी दुखी हो क्योंकि तुम खुद से कुछ करते ही नहीं घर जाने के बाद। चलो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा बहुत बच्चों रिवाइज कर लिया करो, ये बहुत इजी और फ्री के चैप्टर्स हैं। पढ़ने वाले आपके पास 4 या 5 ही चैप्टर है बस, अगर देखोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर।